हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। इन दिनों फरवरी के मंथ में आपने देखा होगा, अगर आपने नींबू के प्लांट लगाए होंगे तो आपने देखा होगा कि इस समय उनमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं। अभी इस वक्त सोशल मीडिया पे सिट्रस प्लांट के बारे में आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें बताया जाता है कि ये स्प्रे कर दें, वो स्प्रे कर दें। लेकिन मैं आज आप लोगों को अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि क्या क्या चीजें इस वक्त आपको नहीं करनी है अपने लेमन प्लांट में। जितने भी सिट्रस प्लांट हैं, चाहे वो संतरा हो, चाहे मौसमी हो, चाहे वो कोई भी प्लांट हो। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मेरा मौसमी का प्लांट आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे तो प्लांट पे फ्लावर ही नहीं आते, लेकिन आपको कुछ ज़रूरी काम ऐसे कर लेने चाहिए जनवरी के लास्ट में भी, जिससे कि आपके प्लांट पे इस तरह भर भर के फ्लावरिंग आती हो। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखें, ये ओपन हो रहे हैं अब सारे के सारे फ्लावर, और इसमें बहुत कम पत्तियां हैं और ऐसा लगता है जैसे कि सितारों से भरा हुआ है ये मेरा पूरा प्लांट। और ये प्लांट बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं है, बस 2 साल का प्लांट है और 2 साल में बहुत बढ़िया फ्रूटिंग करता है। तो फ्लावरिंग टाइम पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले मैं आप लोगों को अपने पूरे सिट्रस के प्लांट दिखा देती हूँ। उसके बाद ये आज जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए इस समय जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूट सेट हो रहा है। और आइए दिखाती हूँ आप लोगों को कि जितने भी सिट्रस प्लांट हैं उनकी इस समय उनकी अपडेट क्या है और आगे मैं उसमें क्या करने वाली हूँ वो आप लोग देखेंगे। यहाँ देखें, ये मेरा एक लेमन का प्लांट है। अगर आप इसमें भी नज़र डालें, ये वो लेमन है जिसमें ऊपर आपको पत्तियाँ दिखेंगी, लेकिन जो फ्लावरिंग है वो नीचे होती है। तरह तरह के लेमन के प्लांट होते हैं, तरह तरह की वैरायटी होती है, उसी अकॉर्डिंग इसमें फ्लावरिंग भी होती है। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत छोटे छोटे फ्रूट यहाँ सेट हो रहे हैं, ये देखें। और इस प्लांट में, नींबू के प्लांट में, मेल फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं, इसलिए ज़्यादातर फूल जो हैं वो झड़ जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग जो परेशान होते हैं कि क्या हो गया, सारे रोज़ हर दिन इतने सारे फूल क्यों गिर रहे हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मेल फ्लावर जो होते हैं उनका काम ख़त्म हो जाता है पॉलिनेशन का, उसके बाद उनका पेड़ पे बने रहने की उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वो नीचे गिर जाते हैं और जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा फ्लावर गिरने लगे तब चिंता का विषय है। अभी मैं आप लोगों को अपने दो तीन और प्लांट दिखाऊंगी, आप देख के खुश हो जाएंगे। सबसे पहली चुनौती जो होती है वो होती है हमें फ्लावरिंग पे लाना, और उसके बाद जब वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारे फ्रूट की ड्रॉपिंग ना हो, ये देखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो प्लांट मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, ये देखें, ये बार बार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि छत पे गमले में भी क्या कुछ पॉसिबल है वो देखें। यहाँ ये जो आप फ्लावरिंग देख रहे हैं, देखें कितना शानदार नज़ारा है। ढेर सारी मधुमक्खियाँ हैं जो अपना काम कर रही हैं। प्लांट मेरा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20 इंच के गमले में लगा हुआ है, और ये मेरा करीब 7 से 8 साल पुराना प्लांट है। और इसमें जो हर बार फ्लावरिंग होती है, अगर जैसे मैं इसके पास खड़ी हूँ, इसमें रजनीगंधा और मोगरे का मिक्स मिली जुली जो खुशबू होती है वो इस प्लांट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों ने मेरे गार्डन में ये बार बार मैंने इसकी हार्वेस्टिंग दिखाई। ये चकोतरा है, आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत बढ़िया फलते हैं। इस समय आप देखेंगे कि इसमें फुल ब्लूम आया हुआ है, ढेर सारी मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन कर रही हैं, और इतनी बढ़िया खुशबू मुझे नींबू के प्लांट से भी नहीं आती जितनी इसके फूलों से आती है। और ये अगर गार्डन में लगा तो आप यकीन जानें कि इसकी सुंदरता अलग ही होती है। और एक चीज़ का अभी ख्याल रखना है, जैसे ये फुल ब्लूम पे है इस समय, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी बिल्कुल रोक देना चाहिए। ये गलती कभी नहीं करें, क्योंकि जैसे ही आप पानी रोक देंगे, मिट्टी बिल्कुल सूखी होगी तो आपके सारे फ्लावर गिर जाएंगे। पानी रोकने का मतलब है कि चूँकि ज़मीन तो है नहीं, गमले में हम ये सारी चीज़ें
उगा रहे हैं, बहुत लिमिटेड स्पेस में उगा रहे हैं, मिट्टी को हर वक्त रिचार्ज करना होता है। ऐसी स्थिति में आपको मॉइस्चर का ख्याल रखना है। जब तक ऊपर की 2 से 3 इंच लेयर सूख न जाए आपको पानी नहीं डालना है। और इस वक्त चूँकि लेमन का प्लांट बहुत हार्डी होता है, बहुत जल्दी उसमें किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता है, लेकिन इस समय ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। इस समय आप पानी का ध्यान रखें और उतनी ही पानी की मात्रा जो आप जनरल 20 इंच के गमले में 2 से 3 लीटर पानी दिया, तो इस वक्त इसकी क्वांटिटी घटा के 1 लीटर कर दें, 1/3 कर दें। इस तरह से जब करेंगे तो आप देखेंगे फ्रूट भी सेट होंगे और आपका प्लांट सेहतमंद भी रहेगा। मेरा प्लांट देके बहुत सारे लोग खुश होने वाले हैं, क्योंकि इतनी बम्पर फ्लावरिंग बहुत कम देखने को मिलती है और ये बहुत स्वस्थ और बढ़िया प्लांट है। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो है फर्टिलाइज़र की। ये गलती भी हम में से तकरीबन बहुत सारे लोग करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमने सारे किए लेकिन हमारे प्लांट में फ्रूट सेट नहीं हुआ। क्या कारण है? जब भी नहीं देना है, अगर आपने दिया, आपका प्लांट शॉक में चला जाता है और सारे अपने फ्लावर ड्रॉप कर देता है, पत्तियां निकालने लगता है और अपने आप को ग्रो करने लगता है। तो इसीलिए जब भी सॉलिड कहते हैं कि जब कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो तो उसमें फ्लावरिंग आने से 1 महीने के बाद आप उसमें फर्टिलाइज़र डालें। वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद, बोन मील, ये चीज़ें हमारे लेमन प्लांट को बहुत पसंद हैं। तो आप ये फर्टिलाइज़र पहले डालें, 1 महीने पहले फ्लावरिंग होने के। इस समय मैं अपने प्लांट में किसी तरह का कोई काम नहीं कर रही हूँ। जब इसमें फ्रूट सेट हो जाएंगे उसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र देना है। अब देखें, इस बार तो मैं हैरान हूँ अपने प्लांट्स की सिचुएशन देख के। जब आप मेहनत करते हैं तो आपको फल ज़रूर मिलता है। ये मेरे कीनू का प्लांट है। पास से देखें, हर एक टहनी, यहाँ देखें, यहाँ दिखाना चाहती हूँ, पता नहीं मैं सही से दिखा पा रही हूँ कि नहीं। हर एक टहनी, हर एक पत्तियों के साइड से इसमें गुच्छे में फ्लावरिंग हो रही है। हालांकि ये ओपन नहीं हुए हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हर प्लांट की प्रकृति थोड़ी अलग होती है, चाहे वो सिट्रस ही क्यों ना हो। तो ये इस तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। तो अभी इसमें भी पानी का, मॉइस्चर का मैं विशेष ध्यान रखूँगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है कि इस समय लोग कहते हैं कि फंगीसाइड का स्प्रे कर दें, नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। आप एक बात बताएं, जब भी हमारा प्लांट फ्लावरिंग पे होता है, जब हम उसमें किसी भी तरह का, चाहे वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो, जब आपके ये कलियां बंद हों तब आप पेस्टिसाइड का स्प्रे कर भी सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक। लेकिन जैसे ही ये ओपन होने लगें, आपको किसी भी तरह का पेस्टिसाइड या फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फ्लावर जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जनरली देखने को नहीं मिलती हैं। लोग बोल देते हैं कि फर्टिलाइज़र डाल दें, फंगीसाइड डाल दें, पेस्टिसाइड डाल दें, और आप लोग बिना सोचे समझे वो सारी चीज़ें फॉलो भी करते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना, अभी ये टाइम है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर करूं, ताकि समय रहते अगर आपके यहाँ ऐसी कंडीशन है तो आप वो सारे काम ना करें जो मैक्सिमम लोग करते हैं। इसके अलावा जब इसमें फ्रूट सेट होने लगेगा तो भी मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूंगी, और उस समय क्या करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए, जिसकी तैयारी आप अभी कर लें। जितने भी सिट्रस प्लांट हैं उसमें सरसों की खली का खाद जरूर डालें। अगर आप लोगों ने सिट्रस के प्लांट लगाए हुए हैं और फ्लावरिंग आ रही है, तो जब उसमें फ्रूट सेट हो जाएं उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्लांट के एज के अकॉर्डिंग खाद डालेंगे। उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन कर लें। अपने यहाँ वर्मी कंपोस्ट ज़रूर रखें और बोन मील ज़रूर रखें। बोन मील में बहुत सारे कैल्शियम होते हैं। बिना कैल्शियम के आपके नींबू में नींबू नहीं लगेंगे, और अगर लग भी गए तो गिर जाएंगे। और नीम की खली, ये आपको मिट्टी जनित रोगों से, मिट्टी जनित रोग जितने भी होते हैं वो नहीं आएंगे और आपका प्लांट स्वस्थ रहेगा। और इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा अब जैसे जैसे फ्रूट बनने लगेंगे हर महीने आपको डालनी है प्लांट के अकॉर्डिंग। तो इन तीनों का मिक्सचर कर करके आपको डालना है। जैसे आप एक भाग
वर्मी कंपोस्ट लेते हैं प्लांट के अकॉर्डिंग, तो आपको 1 चम्मच बोन मील लेना है और थोड़ी मात्रा में 1 से आधे चम्मच ये नीम की खली डालनी है। हर महीने आप करेंगे तो आपका जो नींबू के प्लांट में जो फ्रूट बन रहे हैं वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी बड़े होंगे। और इसके अलावा अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रख लें। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने रखा हुआ है। कभी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, कभी बनाना पील का फर्टिलाइज़र, क्योंकि सरसों की खली का जो फर्टिलाइज़र होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, उससे नींबू के प्लांट में बहुत फ़ायदा होता है, ये मैंने देखा है। और बनाना पील ये भी आपको बहुत बढ़िया रहता है। आप देखें मैं किस तरह से डालती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप चाहें तो लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं और चाहें तो बनाना पील को सुखा लें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें, मिट्टी में मिला दें। ये भी स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा इन ऑर्गेनिक चीज़ों के अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है नींबू के प्लांट में, लेकिन तरीका वही, हर महीने थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ताकि प्लांट उसे लेता रहे और अपने फ्रूट को बढ़ाता रहे। एक ही बार गमले में बहुत ज़्यादा खाद डाल देने से आप सोचते होंगे कि इससे मेरे प्लांट को बेनिफिट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए जो सही तरीका है उसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ भी भर भर के नींबू लगेंगे। मैं जब भी अपने छत पे आती हूँ तो मैं 2-4 काम ज़रूर करती हूँ। घर में अगर केले के छिलके हैं तो उसे इस तरह से ला करके कहीं भी मिट्टी के ऊपर डाल देती हूँ धूप में, ताकि ये सूख जाए। ये आपको थोड़ी मात्रा लग रही होगी, लेकिन इसमें भर भर के पोटेशियम होता है जो हमारे फ्रूट बनने की प्रक्रिया में बहुत अहम रोल निभाता है। इसको इस तरह से मैं लाके कहीं भी डाल देती हूँ। जब ये सूख जाते हैं तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के, या फिर आप मिक्सी में भी चला सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। मैं इजी काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें तब तो मैं इतना बड़ा गार्डन संभाल ही नहीं पाऊँगी, तो इस तरह से ला के रख देती हूँ। और अभी कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद, मैं अपने सारे नींबू के प्लांट में इसी तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये डाल दूंगी। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, बस ये जानना है कि सही टाइमिंग क्या है और किस तरह से हमें काम करना है। आपको दिखाऊं, यहाँ गंधराज का मेरा ये लेमन का प्लांट है। इसमें भी देखें कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, कलियाँ आ रही हैं। तो इन सब का राज यही है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।